स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एक 2023 में रिलीज हुआ बहुत ही कमाल का ड्रामा, जो कि भाई साहब मतलब अभी मेरे को कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा इसको देखते हैं, बनाते हैं, मजा आएगा। ओके, तो ये कहानी होती है एक 17 साल की बहुत ही इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की की, जो कि एक स्कूल गर्ल होती है। इसका नाम की होता है। की बहुत मासूम होती है और हमेशा क्लास में लास्ट आती है। मतलब बेचारी ना फेल होती रहती है, पर ना इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मानना है ना कि नंबर से कुछ नहीं होता, इंसान की इनर हैप्पीनेस, अंदर से खुश होना चाहिए इंसान। ये ना सब सोच रहे होते कि यार लास्ट आकर भी इतनी खुश कैसे रह सकती है ना। और यहीं पर आज सेम ऐसी चीजें हो रही होती है कुछ, और ऐसे जब जाने लगती है तो एक लू नाम के लड़के से टकरा जाती है। अभी कौन है हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से ना हम दूसरी तरफ चले जाते हैं टाइम ट्रेवल करके 2051 में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 30 साल बाद, जहाँ पर हम लड़के को देखते हैं। इसकी मॉम की डेथ हो गई होती है और ये टाइम मशीन बना रहा था ताकि पास्ट में जाकर अपनी मॉम को बचा सके। इसके पिता ने फॉर्मूला तो दे ही दिया था, तो इसने टाइम मशीन रेडी कर दिया है और ये टाइम ट्रेवल करके अब प्रेजेंट में आ गया होता है, यानी कि आज के टाइम पे। की छुट्टी हो गई होती है, स्कूल से जब घर जा रही होती है तो इसको लगता है कि इसका पीछा कर रहा है। ये उसके ऊपर बॉक्स डालकर यहाँ से भागने लगती है, पर बेचारी पकड़ी जाती है। ये वही फ्यूचर वाला लड़का होता है, इसका नाम शुओ होता है। ये कहता है कि मेरी प्यारी मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। ये शॉक्ड हो जाती है और ये बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये कहती है कि कितने साल का है तू। ये कहता है 24 का हूँ। तो कहती है पागल है क्या। ये कहता है ना कि देखो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, आपकी उम्र 17 साल है, आप स्कूल में हमेशा फेल हो जाती हो, लास्ट आती हो। ये कहती है कि तो क्या कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी पता लगा लेगा ना यहाँ वहाँ से। शो कहता है कि चलो फिर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। तो हॉस्पिटल में जाते हैं दोनों, टेस्ट के लिए सैंपल दे देते हैं और अभी रिपोर्ट आने में टाइम है। जब तक कहती है नहीं है कि तुम मुझे मम्मी तो कहना मत, वरना पीट दूंगी। और बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। शो कहता है कि आपके साथ बहुत धोखा हुआ, सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे और आपकी ना 47 जब साल की होगी ना तो आप उस टाइम मर जाओगी। अभी ना गुस्सा हो जाती है, कितनी यंग एज में मैं मर जाऊंगी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि 47 साल चाइना के लिए बहुत ही यंग एज है, क्योंकि वहाँ के लोग 100 साल तक जी जाते। ओके, अभी सुन के ना इसको भड़क के मारने लग जाती है, डांटने लग जाती है। शो कहता है कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये सब जब होगा ना, जब आपको फ्यूचर हस्बैंड को आपसे प्यार होगा। ये पूछती है कि वो कौन है मेरा फ्यूचर हस्बैंड। ये कहता है लू नाम का एक लड़का है, और लू वही लड़का जिसको हमने शुरू में देखा था, जिससे टकराई थी। अब ये सुन के ये और चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि लू को जानती है। और यहाँ से 3 दिन पहले का हमें पास्ट दिखाया जाता है कि कुछ सामान को ना जलाकर घर घर खेल रही थी स्कूल के पीछे। इतने में लू को लगता है कि आग लग गई है, तो ये पानी फेंक कर इसको गीला कर देता है। की कहती है कि सॉरी बोल, पर टीचर आ जाते हैं और की को खूब डांट लगाते हैं। कहते हैं कि तुम पागल हो क्या लेकर आई हो, क्यों जला रही हो, इससे कौन सा गेम खेला जाता है आग लगाकर, तुम तो लूजर हो, लास्ट आती हो। जाओ अभी जाके ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। कहती है मैं तो बस खेल रही थी, मासूम सी शक्ल बनाकर। लू पेन ड्राइव लेकर आया होता है और कहता है सर मैंने बैनर बना लिया जो कि आपने मुझे दिया था, तो ये ला प्रिंट करवा लेना। ये पेन ड्राइव छीन लेती है और कहती है टेंशन मत लो सर, मैं निकलवा दूंगी। और फिर स्कूल के बाद चली जाती है एक साइबर कैफे में और उसको पेन ड्राइव देकर कहती है ना कि इसमें से बैनर निकाल कर कल सुबह मेरे स्कूल पहुंचा देना। घर आती है तो लैपटॉप में अपनी पेन ड्राइव लगा कर देखती है तो इसमें स्कूल का बैनर होता है और समझ जाती है कि इसने शॉप पर अपना वाला पेन ड्राइव दे दिया, जिसमें इसने अपने क्रश के लिए कुछ मीठी मीठी गुफ्तगू बातें लिखी होती है। तो अब सोच लो क्या होगा इसका। डर गई होती है। अगली सुबह भागी भागी शॉप पर जाती है, बट शॉप बंद है और शॉप वाला जा चुका स्कूल के लिए। स्कूल आती है, स्कूल में आकर टीचर के कमरे के अंदर ढूंढने लग जाती है बैनर को। यहीं पर लू भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला जाते हैं और इतने में टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो यहाँ कोने में क्या कर रहे थे, तुम मेरे बीच को रिश्ता विश्ता रिलेशनशिप में हो क्या तुम। की कहती है रिलेशन, वो भी इसके साथ आठ थू। टीचर इन्हें ना सॉरी लेटर लिखने को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर कोने में जो भी कर रहे थे जाकर सॉरी लेटर लिखो मुझे दो। और शॉप वाला बाहर आ गया होता है। ये जल्दी से जाकर उस बैनर को ले लेती है और लू आता है तो डर के मारे बैनर को हवा में उड़ाती है, जो कि नीचे गिर जाता है। पूरा स्कूल पढ़ता भाई मीठी मीठी बातें, और बस उसके बाद तो बेचारी की ना थू थू इंसल्ट हो जाती है। अब फिर ना दोनों माफी लेटर लिखने बैठ जाते हैं। लू ना ये पहली बार कर रहा होता है, क्योंकि इससे पहले इसने कभी माफी लेटर लिखा नहीं होता है, तो गलत लिख देता है, उसको साइड में रखता है और फिर दूसरा लिखने लग जाता है। टीचर आ जाते हैं तो की क्या करती है कि उसका जो गलत वाला था ना लू का, वो उठा के दिखा देती है कि मैंने लिखा है। टीचर कहते क्या ये क्या लिखा है तुमने, सही से लिखो वरना घर नहीं जाने दूंगा तुमको मैं। और फिर अपना लू दिखाता है तो लू का सही होता है, तो इसको कहते हैं कि तुम जा सकते हो। और वहां से फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। कि गुस्सा हो रही होती है कि लू मेरा हस्बैंड कैसे बन सकता है। इतने में रिपोर्ट आ गई होती है और जो कि 100% मैच हो रही है डीएनए। ये माँ बेटे ही होते दोनों। अगले दिन शू रोड पर खाते खाते किसी को ढूंढने निकला है। एक रिंग होती है इसके पास, जिसको हमेशा अलर्ट करती है कि आपका टारगेट आपके पास में ही है। यहीं पर रोड पर हम एक बुरे आदमी को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों के साथ गेम खेल रहा होता है, उनके पैसे ले रहा होता है। लू देख लेता है और कहता है कि ये क्राइम है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बच्चों के पैसे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा पुलिस में। आदमी डर के पैसे वापस करता है। इतने में शो आ जाता है यहाँ पर। और
रिंग ने इसी के लिए अलर्ट किया था। आकर लू से मिलता है, हाय हेलो। लू कहता कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। शाओ कहता है कि तुम्हें हाइपर स्पेस बुक पसंद है ना। लू कहता हाँ हाँ, तुम भी पढ़ते हो क्या? शाओ कहता है कि हाँ, और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो जाएगा। लू और खुश हो जाता है क्योंकि ऐसा है कि लू को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और शाओ को तो पता ही है कि इसके पिता को किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये उनका ऐसा ट्रस्ट जीत रहा होता है। लू कहता है ना कि वाह, हमारे सोच विचार तो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और तुम्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज भी है, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मुझे कुछ भी सवाल पूछना हुआ ना तो मैं तुम्हें मैसेज करके पूछ लूँगा। शाओ क्या करता है, अपना नंबर तो नहीं देता, एक्चुअल में अपनी मम्मी यानी कि की का नंबर दे देता है। अब देखने से क्या होता है, अगली सुबह जब की उठती है तो इसको लग रहा होता है कि जो भी हुआ था कल वो सब सपना था। इतने में शाओ आ जाता है, इसके लिए खाना लेकर आया होता है। इसे ये पिंच करके देखती है, अगर सच है तो सच ही होता है। ये कहती है कि यहाँ क्यों आ गए तुम? शाओ कहता है कि मेरी मम्मी हो आप, तो मैं आपके साथ ही रहूँगा ना, और मैंने आपके पैसे चोरी करके खाना भी लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और इसे खूब डांट लगाती है। स्कूल जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। ये कहती क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। शाओ कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ, आपके हस्बैंड से मिलवाने में आपकी मदद करूंगा। और दोनों बस स्टैंड पर खड़े होते, बारिश भी हो रही होती है। इतने में शाओ को अलर्ट मिलता है कि टारगेट पास में। ये जल्दी से अम्ब्रेला छीन कर भाग जाता है की भीगने लगती है क्योंकि यहाँ पर लू आने वाला होता है ना, इसलिए भागा है वो। लू आता है अम्ब्रेला लेकर, लू के पास जाके खड़ी हो जाती है चुपचाप से। लू इसको अपनी छतरी देता है और कहता है मैं चीजें शेयर नहीं करता किसी के साथ, रख लो तुम इसको। शाओ यहाँ घर पे अलग परेशान हो रहा था, भाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ना ऑन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनको ये टच करके चलाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये जिस टाइम में है वहाँ पे तो शायद सब कुछ टच सेंसर से ही चलेगा ना, तो इस वजह से ऐसी कोशिश कर रहा होता है। बट इसको क्या पता, अभी कुछ चीज़ें हैं अभी जो कि बटन से चलाई जाती है। यहाँ की के पास लू मैसेज कर रहा होता है। लू मैसेज करके पूछ रहा होता है कि बताओ स्पेस टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ। इसके होश उड़े, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये सबसे मतलब होनहार टॉपर जो है स्कूल का, ये मुझ जैसी फेलियर से क्यों सवाल पूछ रहा है। अब इसको कौन बताए कि लू तो मैसेज शाओ को कर रहा है समझ के, बट आइस के पास रहे हैं, ठीक है। इतने में लू यहाँ आ जाता है और की का फोन गिर जाता है मुंह के ऊपर, क्योंकि ये नेटवर्क ढूंढ रही थी इधर उधर करके। ये कहती है ना कि देखो मेरे को चोट लग गई है तो तुम्हें ठीक करना होगा इसको। तो ये इसको उठाकर लेकर जाता है लैब के अंदर, वहाँ पे कुछ आइस वाइस बनाकर इसको देता है कि लो इससे सिकाई विकाई कर लेना। यह घर पे शाओ अलग परेशान हो रहा था, पूरा घर खराब कर दिया होता है इसने, जैसे लगता है कि मतलब पूरा बर्बाद होगा, भूकंप आया था। कि आकर देखती है तो बहुत चिल्लाती है। शाओ परेशान नहीं होता, इसके पिताजी आए होते हैं आज कि मेरी रानी बिटिया कैसी है, और कहते हैं कि तुमने ये घर की क्या हालत बना रखी है, इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल लग नहीं रही है, और हम जब तुम मैसेज करके खाने पे इनवाइट करते हैं तो तुम आती क्यों नहीं हो, कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं देती हो। और की एक ही बात सोची जा रही है कि अगर शाओ घर पर आ गया अभी तो मैं अपने पिताजी को कैसे समझाऊंगी कि मेरा क्या लगता है और क्या चल रहा है यहाँ पर। तो इन्हें घर से बाहर लेकर जाने लगती, कहते चलो चलो खाना खाते बाहर शाओ आ गया होता है और इसके डैड को लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड होगा ये, पर शाओ कहता है मैं इसका इंग्लिश टीचर हूँ, ये ना पढ़ने में वीक है तो पढ़ाने आता हूँ। की कहती है कि नहीं आज छुट्टी है, मैं बाहर जा रही हूँ तो आप जाओ। अगले दिन स्कूल के बाद लू स्कूल के पीछे जाता हुआ हमें दिखाई देता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये उसका पीछा करती है, यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर भाई एक्सपेरिमेंट करते करते धमाके वमाके कर देते हैं लोग। और अगले सीन में दिखाया जाता है हमें हॉस्पिटल का। शाओ भागता भागता हॉस्पिटल आया, लू को पकड़ता है, कहता है क्यों तुमने उसको नहीं बचाया। और यहाँ पर देखता है तो ये बिल्कुल ठीक होती है, कोई घायल वायल नहीं हुई है, कूद रही होती है। एक्चुअल में ना धमाके में कोई और घायल हो गया होता है तो ये लोग इधर आए होते हैं। इधर ही शाओ एक नर्स को भी देखता है, ये ना की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसको देख के शाओ को एक फ्यूचर की बात याद आती है कि ये नर्स बहुत मोटी है फ्यूचर में, बहुत ज्यादा, और इसको भी खाना खिला रही होती है शाओ को कि ले बेटा तू खा, तू भी मेरी तरफ फूल फूल के मोटा हो जा। उस टाइम पे शाओ काफी छोटा होता है। शाओ यहाँ परिवार में फिर कहता है कि यार मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी पतली हो, यकीन ही नहीं हो रहा। नर्स कहती है कौन तू, जानता कैसे मुझे। शाओ कहता है कि कजन हूँ मैं इसका की का। और यहाँ से ना घर आ जाते हैं लोग। शाओ आज की को सिखा रहा होता है कि लड़के कैसे पटाते हैं, मतलब लू को। पर ये कहती है ना कि अबे सब छोड़, तू ये बता 24 साल का हो गया तूने कितनों को पटा लिया है। शाओ कुछ कहता नहीं है। और अगले दिन स्कूल के बाहर की लू का वेट कर रही होती है। जब वो आता है तो कहती है वाह देखा किस्मत, हम दोनों ही सेम टाइम पर स्कूल आए हैं, जबकि ये यहाँ पर बहुत देर से खड़ी होकर उसका वेट कर रही है। और लंच में भी ये उसके पास जाकर कहती है देखा क्या किस्मत है, सेम टाइम पर हम खाना खा रहे हैं, जबकि लंच टाइम होता है पूरा स्कूल इसी टाइम पे खाना खाता है। लू इतने में इसका एक बाल उठाकर कहता है देखो तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, ये बीमारी के संकेत होते हैं, तो भागो हॉस्पिटल जाओ। लंच के बाद ये बॉयज टॉयलेट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। जब लू बाहर आता है तो कहती है देखा क्या किस्मत है, हम दोनों सेम टाइम पर। कहता चुप बिल्कुल चुप। ये कहता है कि किस्मत कुछ नहीं है, तुम पहली लड़की हो जो कि लड़कों के वॉशरूम के बाहर खड़ी हो, यहाँ पर भाग जाओ यहाँ से। बेचारी ना घर आ जाती है और आज शाओ फिर से लव क्लासेस दे रहा होता है इसको। और ये ना इसका फेस देखकर सोच रही होती है कि इसका फेस तो मेरे से मिलता जुलता है, चलो ठीक है।
पर लू से नहीं मिलता है और कहती है कि तुम लू के बेटे हो ना, और मेरे हमारी शादी हुई थी ना। ये कहता हाँ हाँ हुई थी, वही आपके हस्बैंड ने, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और अगले दिन स्कूल में की खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ देती है, मतलब लो रैंक लाने में, मतलब बहुत ही कम नंबर लाने में बहुत लो आई होती है भाई इस बार। तो टीचर कहते हैं कि कल माता पिता को लेकर आ जाना बेटा। लू भी यहाँ पर आ जाता है जिसने टॉप किया हमेशा की तरह, और कुछ दिनों में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाले होते हैं। कहते हैं लू बेटा तुम ना इसको थोड़ा पढ़ा लिखा दो, कुछ कर लेगी ये लड़की। कीना बहुत खुश होती है, अब इसे पढ़ाएगा लू। ये जाती है और सवाल पूछ, उससे पहले लू जवाब दे देता है इसको। ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे यही सवाल करूंगी। ये कहता है कि जैसे तुम्हारी हरकतें हैं मैं जानता था कि तुम्हें पहले सवाल का जवाब भी नहीं आता होगा। और अपनी बुक देकर कहती है कि इसमें सारे आंसर लिख दो, मैं तुम्हें 3-4 दिनों तक फिर परेशान नहीं करूंगी, लिख दो ना लिख दो ना। ये मना करते करते लिख देता है और यहाँ से फिर शाम को अपने पिताजी के साथ ही डिनर करने जाती है। डैड के फ्रेंड्स भी आए होते हैं जो पूछते हैं बेटी बताओ कितने नंबर आए तुम्हारे, क्या करोगी कॉलेज में जाकर, कुछ तैयारी वायरी चल रही नहीं चल रही। पिताजी कहते पढ़ती लिखती नहीं है लौंडिया हमारी, नहीं पढ़ती नहीं बिल्कुल, और कुछ दिनों में इसकी शादी वादी करवा दूंगा मैं, और कुछ नहीं इसका बस का। ये बैठी होती सुन रही होती बेचारी सब कुछ। कहती है कि कल स्कूल में आ जाना, टीचर ने आपको बुलाया। फिर इसका डैड इसको पीनट खाने को देते हैं, जबकि पीनट से एनर्जी होती है की को। ये ना गुस्सा हो जाती है कि कैसे पिता है, इनको पता ही नहीं इनकी बेटी को किसी से प्रॉब्लम होती है। तो कहती है कल स्कूल मत आना, मैंने झूठ बोला था, किसी ने नहीं बुलाया आपको। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते, एग्जाम भी हो जाते इन लोगों के। लू ने जो पढ़ाया था ना इसे, वो बहुत अच्छे से लिख कर आई होती है, जिसकी वजह से इसको अच्छे नंबर आ गए होते हैं। फिर शुरू होता है विंटर वेकेशन कि लू के लिए उसके घर पर न्यू जूते लेकर आई होती है। लू मना करता है लेने से, पर ये कहती है कि ले लो यार, न्यू ईयर गिफ्ट है, तुम्हारी वजह से मैंने अच्छे एग्जाम में नंबर लिए हैं तो ले ही लो। ये ले लेता है और इसको कुछ नोट्स भी देता है। दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो भी आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो प्लीज चैनल को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।